Hello students, in this video we are going to solve NCERT exercise 1.1 of 7th class mathematics chapter 1st. So you are welcome. Let us see this question number 1. Question number 1 is, question number देखिए बहुत बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है केवल नंबर लाइन ड्रा किया है. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन इज फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. ये नंबर लाइन शो कर रहा है डिफरेंट प्लेस पर टेम्परेचर क्या था. टेम्परेचर किसमें है? टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन ए इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. जो प्लेसेस इस पे दिखाए गए हैं इनका टेम्परेचर बताना है नंबर लाइन को देखते हुए आपको. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है, जो यहाँ पे प्लेसेस शो किए गए हैं इनका टेम्परेचर लिखना है इन डिग्री सेल्सियस. जो ये नंबर लाइन शो कर रहा है टेम्परेचर ऑफ दी डिफरेंट प्लेसेस इन डिग्री सेल्सियस. जो नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे हैं डिग्री सेल्सियस में, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर क्या है 1 2 3 4 5 है, सभी नंबर शो नहीं किए गए हैं. 6 7 8 9 10 ऐसे डिग्री सेल्सियस में है. लेफ्ट में है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. ये टेम्परेचर्स डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे लिखा गया है. सभी का नंबर लाइन देख के हमें बताना है. तो पहले लिखा हूं मैं लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो देखिए कहाँ पे ये पॉइंट है. ये पॉइंट कौन सा नंबर है? देखिए -5 लिखा है ना, तो क्या होगा -6 -7 -8. तो क्या है ये -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, सेकेंड बात करते हैं ऊटी. ऊटी देखिए यहाँ पर है, ये ऊटी लिखा है. ऊटी टेम्परेचर क्या है इसका? देखिए ये 10 है, राइट जाएंगे 10 11 12 13 14. तो क्या मिल जाएगा हमको 14 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ ऊटी इज 14 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट श्रीनगर. देखिए श्रीनगर लिखा हुआ है, श्रीनगर. तो यहाँ पे क्या होगा 0 है, इधर आएंगे -1 -2 तो होगा -2 डिग्री सेल्सियस. ये श्रीनगर का टेम्परेचर है. ओके, फिर बात करते हैं बेंगलुरु की. बेंगलुरु देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट है 20 21 22. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस. एंड लास्ट वन इज शिमला. शिमला क्या है? देखिए शिमला 5 पर ही लिखा है. शिमला किस पर है? 5 डिग्री सेल्सियस. तो 5 हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस. ये प्लेस है और उस प्लेस का क्या टेम्परेचर है मैंने यहाँ पे बना दिया है. इसको आप नोट कर लें. ऐसे ही नंबर लाइन को वॉच करके आपको आंसर देना था, इसको ऑब्जर्व करने के बाद. तो ये था फर्स्ट पार्ट, नोट कर लें. नाउ इट्स बी पार्ट इज, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. इसमें जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा. देखिए हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? हॉटेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर हो. तो हॉटेस्ट की बात करें कौन सा? बेंगलुरु है. ये है हॉटेस्ट प्लेस. ओके, हॉटेस्ट. बात करें कोल्डेस्ट, जहां पे नेगेटिव सबसे ज्यादा, नेगेटिव कौन सा है? लाहौल स्पीति. ये तो है, श्रीनगर पे 2 है. तो ये है कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट. इन्हीं का डिफरेंस फाइंड करना है सेकंड में. फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो हॉटेस्ट है 22, कोल्डेस्ट है -8. डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, क्या फाइंड करना है? डिफरेंस between the hottest and the coldest place. Difference between the hottest and the coldest temperature. टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, प्लेस में नहीं फाइंड करना है. ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या होगा हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस. क्या सिंपली मैं क्या लगाऊं 22 माइनस कोल्डेस्ट कितना है -8. तो देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस बन जाएगा. 22 + 8 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिफरेंस हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट में कितना मिल गया 30 डिग्री सेल्सियस. ये था बी का आंसर, पार्ट बी. नोट कर ले इसको भी, ये पार्ट ए. Now C part is, what is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar.
लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर में क्या डिफरेंस है? देखिए लाहौल स्पीति टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर -2। इनका डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या होगा -2 -8, ज्यादा कौन सा है श्रीनगर, कम कौन सा है लाहौल स्पीति। तो डिफरेंस फाइंड कर लेंगे -2 -8, तो सी में आंसर आ जाएगा -2 + 8 दैट इज 8 -2। देखिए नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ था, सेम साइन था, प्लस बन गया है। फिर डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 -2 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। Now solve this D part. D part is, can we say temperature of Srinagar and Shimla? Temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than temperature at Srinagar? कहने का मतलब है श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर आपको एक साथ लेना है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला ये एक साथ लेना है, टेकन टुगेदर। तो क्वेश्चन है अगर इसको एक साथ लेंगे देन इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। दोनों एक साथ में दोनों को ऐड करेंगे, क्या शिमला का जो टेम्परेचर है उससे कम होगा, ये बताना है। एंड इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर से भी कम होगा, ये भी बताना है क्वेश्चन में। यस या नो करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो टेम्परेचर टुगेदर टेकन एट श्रीनगर एंड शिमला, तो यहाँ पे -2 है, -2 एंड +5 सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा -2 + 5 5 - 2 3 डिग्री सेल्सियस। क्या मिल जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। एंड टेम्परेचर एट शिमला, शिमला पे कितना है टेम्परेचर ऑफ शिमला ओके। टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। मैच कर लें, जो शिमला का टेम्परेचर है वो 5 है, दोनों का एक साथ 3 है, क्या ये लेस है? यस। टेम्परेचर ऑफ टेकन टुगेदर इज लेस देन शिमला, टेम्परेचर एट शिमला। तो इसका मतलब हो लिख सकते हैं हेंस, देखिए यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, ये छोटा किससे है 5 डिग्री से। 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री क्या था टेकन टुगेदर और 5 क्या था शिमला। इसका मतलब क्या हो गया टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, टेम्परेचर एट शिमला। इसका मतलब क्या है यस, जो आपका पहला आंसर होगा यस, यस टेम्परेचर टेकन टुगेदर, टेम्परेचर टेकन टुगेदर is less than temperature at Shimla। रिजल्ट क्लियर? हम लोग यहाँ पे दिखा दिए जो शिमला का टेम्परेचर है ये इससे ज्यादा है, मीन्स अगर एक साथ लेंगे शिमला को श्रीनगर को तो ये क्या होगा लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो हमारा आंसर पहला क्या हो गया एस। इसमें एक पार्ट है होगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जो श्रीनगर का टेम्परेचर है क्या उससे भी छोटा है ये? नहीं। देखिए श्रीनगर में क्या है -2। उसका अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये इतना पार्ट आप नोट कर लें। अगेन देखिए टेम्परेचर टेकन टुगेदर कितना है 3 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए -2 से 3 छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, मतलब ये नहीं होगा, नॉट, इससे छोटा नहीं होगा, मीन्स क्या हो जाएगा नो। नो टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ओके। ऐसे आपको नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे दिखा दिया जो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 है और एक साथ जो लिए हो क्या 3 है। पूछ रहा है इज इट टेम्परेचर टेकन टुगेदर लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर।
तो श्रीनगर क्या है -2 है, और एक साथ कितना है 3 है, तो लेस देन नहीं है। देखो मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, क्या लगाया मैंने कहा लेस देन होना चाहिए, हुआ नहीं, क्या है नॉट लेस देन, इसका मतलब क्या हो गया नॉट लेस देन। तो ये आपका आंसर होगा टेम्परेचर टेकन टुगेदर, अगर एक साथ ले लें दोनों को, देन इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो जो श्रीनगर का टेम्परेचर होगा उससे कम नहीं होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। Now let us solve question number 2. Question number 2 is in a quiz positive marks are given for correct answer. Positive marks for correct answer. अगर क्वेश्चन आपका सही है तो पॉजिटिव प्लस में नंबर मिल रहा था, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही थी, ठीक है। इफ जैक्स अ पार्टिसिपेंट, अगर जैक उसमें पार्टिसिपेट किया था, इफ जैक्स स्कोर्स इन फाइव सक्सेसिव राउंड, 5 लगातार राउंड चले तो जैक के स्कोर क्या मिले, वर 25 -5 -10 15 10। तो अगर जैक के 5 राउंड उन्होंने खेला उनके स्कोर्स ये आए 25 -5 -10 15 एंड 10। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो फाइनली लास्ट में उसका क्या स्कोर होगा, क्या टोटल होगा, ये बताना है। बहुत सिंपल सा है, ये सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। लिखेंगे फाइनली जैक्स स्कोर, फाइनली जैक्स स्कोर क्या हो जाएगा, फाइनली जैक्स स्कोर वाज क्या रहा होगा, गिवन बाय, कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, मतलब हो जाएगा 25 में प्लस करेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। जब भी नेगेटिव इंटीजर हो उसको आप ब्रैकेट में रखो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। ये सबको ऐड करने पे टोटल मार्क्स मिलता है। जब कोई एग्जाम देते हैं जितने मार्क्स पाते हैं सबको ऐड करते हैं हर टेस्ट का, तो हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। ऐसे आप ये 5 राउंड खेला है तो सभी राउंड के मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव मार्क्स हो, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ऐड करने में पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये क्या दिखे 25, अगर दो साइन डिफरेंट तो माइनस आता है -5, यहाँ भी डिफरेंस आए तो माइनस आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस 15 प्लस 10। तो अगर आपको उसको ऐड करना है तो सेम साइन एक साथ ऐड करते हैं, सेम साइन विल बी एडेड। तो देखिए -5 -10 एक साइन का है और 25 15 और 10 सेम साइन है, तो उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 25 प्लस में प्लस 15 प्लस 10 ऐड कर लो, 25 प्लस 15 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, और माइनस वाला अलग से ऐड कर लो, तो -5 -10 हो जाएगा -15। अब सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, तो 50 -15 कितना मिल जाएगा 35, 50 -15 35। तो उसका फाइनल स्कोर कितना मिलेगा 35 मार्क्स उसको मिला है 5 राउंड में। ये हो गया फाइनल आंसर 35। जैक्स स्कोर वाज 35 एट द एंड। Now question number 3 is at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday. Temperature was -5 degrees Celsius on Monday and it dropped by 2 degrees Celsius. It dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. देखिए यहाँ पे श्रीनगर आपको पता है टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री था मंडे को, एंड इट ड्रॉप्ड और टेम्परेचर डाउन हुआ, ड्रॉप हो गया नीचे आ गया, मीन्स कम हो गया, कम मीन्स -2 कम हो गया, -2 डिग्री इसमें से कम हो गया, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे, कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर आज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या रहा होगा ये बताना है। एंड आफ्टर दैट ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, फिर अगले दिन वेंसडे को टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, कितना हो गया 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया जो पहले था। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे मींस ऑन वेंसडे। हमको बताना है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड टेम्परेचर ऑन वेंसडे, हमको बताना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए
टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को कितना था, टेम्परेचर ऑन मंडे वाज कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमको फाइंड करना हो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, इसका मतलब है जो पहले था मंडे को उससे 2 कम हो गया, इसका मतलब हो गया -5 था मंडे को तो -2 कम हो गया, 2 कम हो गया मतलब -2। ड्रॉप्ड मीन्स नेगेटिव हो गया, अप मीन्स पॉजिटिव, रोज मीन्स राइज मीन्स पॉजिटिव, तो -2 हो गया। -5 से 2 कम मीन्स क्या होता है -2, तो सॉल्व करें क्या मिलेगा, -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आंसर। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ये आपको पूरा लिखना है, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। अगर बात करें टेम्परेचर ऑन वेंसडे, टेम्परेचर ऑन वेंसडे, तो वेंसडे में क्या बोल रहा है, ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4, वेंसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, पहले कितना था, देखिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे को 5 था, 2 कम हो गया -7 हो गया, फिर वेंसडे को 4 बढ़ गया तो क्या होगा -7 + 4, सॉल्व कर लो, -7 + 4 डिफरेंट साइन है तो 7 - 4 3 आएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, -3। ओके, तो ऑन वेंसडे -3, ऑन ट्यूसडे -7 एंड गिवन ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर क्या हो गया, -7 एंड -3, इसको नोट कर लें। Now let us solve question number 4. Question number 4 is a plane. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. सी लेवल, जब भी कोई हाइट हम लोग नापते हैं तो सी लेवल से लेते हैं, क्योंकि आपको जानता है वाटर का लेवल हर जगह समान होता है, तो सी लेवल को ही हम लोग करते हैं, उससे निकालते हैं कितनी हाइट है। जैसे आप अगर देखे होंगे, जाते होंगे किसी जंक्शन पर जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 8232, ऐसे कुछ लिखा होता है, मतलब हो जाता है सी लेवल से, ये है सी लेवल, नीचे क्या है, समुद्र है ये, ठीक है, सी लेवल है ये पानी है, पूरा वाटर है, ये सी लेवल है, तो सी लेवल से ही हाइट ली जाती है हमेशा। ठीक है, तो सी लेवल से हाइट कितना है, 5000 है, मीटर है एक प्लेन का, 5000 मीटर हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, at a particular point it is exactly above a submarine, सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, एक समय जो है ये हवाई जहाज जो है, जो एरोप्लेन है, इसके जस्ट ऊपर होता है, ठीक ऊपर किसी समय होता है, जो यहाँ पे है सबमरीन, इसके जस्ट अबव क्या होता है, ठीक ऊपर होता है एरोप्लेन, ओके, प्लेन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और जो सबमरीन है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर मान लो यहाँ पॉइंट, ये तो 0 पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो पूछ रहा है ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी की डिस्टेंस। फर्स्ट आप देखिए, जब भी आप सी लेवल को मान ले 0 तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन, सी लेवल मीन्स क्या हो गया 0, तो नीचे जाते हैं तो नेगेटिव साइन होता है, आपको मैंने बताया था ये वर्टिकल नंबर लाइन की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये हो गया -1200, तो ये जो सबमरीन है कहाँ पे होगा, -1200 मीटर पर होगा, और जो प्लेन है वो क्या होगा, +5000, क्योंकि ऊपर है, 0 के ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ये है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, मीन्स डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है, या सिंपली ऐसे निकाल सकते हो कि 0 के ऊपर 5000, 0 के नीचे कितना है 12000, दोनों प्लस कर लो। अगर पॉइंट सी बोल दे तो क्या होगा, BC + CA। तो अगर निकालें हम डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, आंसर देखिए इसका सॉल्यूशन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, मतलब क्या होगा, वो AB होगा, दैट इज AB। AB क्या होगा बात करें तो BC + CA, BC +
सी ए, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक ऊपर का डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस, ऊपर है 5000, ऊपर कितना है 5000, तो जगह 5000 मीटर प्लस नीचे कितना है 1200, ऐड कर लें तो 6 इट मीन 6200 मीटर दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है। दोनों के बीच में क्या है वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 6200 मीटर, इतना ही समझना था। तो सी लेवल के ऊपर प्लेन है और इसके नीचे क्या है सबमरीन है, तो नीचे वाला डिस्टेंस और प्लस ऊपर का डिस्टेंस दोनों ऐड कर लें, यू हैव फाइंडिंग 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। ठीक है, आंसर नोट कर लें। Now question number 5 is Mohan deposits rupees 2000 in his bank account. मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज जमा कर देता है एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन वो 1642 रुपीज निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर हम कोई चीज विड्रॉ कर रहे हैं बैंक अकाउंट से और उसको माइनस से दिखाएंगे, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसको किस साइन से दिखाएंगे, सिंपल से प्लस से दिखाएंगे। अगर हम जमा किए हैं डिपॉजिट तो प्लस, विड्रॉल तो माइनस, पहला आपको आंसर यही देना है। लिखेंगे सिंस विड्रॉल अमाउंट shown by negative sign, shown by negative sign, that is what, that is minus 1642 रुपीज। अगर विड्रॉ किए हैं निकाल लिए तो माइनस से शो कर रहे हैं, देन सो डिपॉजिट अमाउंट, so deposit amount will be shown by पॉजिटिव साइन। अगर जमा करेंगे तो उसको पॉजिटिव से दिखाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज वो बन जाएगा प्लस, मीन्स 2000 रुपीज रहेगा प्लस में, 2000 रुपीज प्लस में रहेगा। ये हो गया सिंपल सा। अगर विड्रॉल किए हैं तो नेगेटिव, डिपॉजिट किए हैं तो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अगर उसने पैसा निकाल लिया नेक्स्ट डे तो बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस सिंपल सी बात है, जो पहले था उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हेंस बैलेंस अकाउंट, हेंस बैलेंस इन अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, बैलेंस इन अकाउंट इज इक्वल टू 2000 रुपीज माइनस 1642 रुपीज, माइनस कर लें 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 358 रुपीज, ये इतना उसके अकाउंट में बैलेंस रहेगा, 358 रुपीज। ये हो गया इसका आंसर, नोट कर लें। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. Rita goes 20 kilometer towards B from a point A to B. Okay? यहां से यहां गई है, कितना है, ये है 20 किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 20 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, टुवार्ड्स ईस्ट, यहाँ मैंने एरो भी बना दिया है, ओके, टुवार्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम बी मूव्स 30 किलोमीटर, फ्रॉम बी इस पॉइंट से 30 किलोमीटर, मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी सेम रोड से पॉइंट बी से इधर आती है 30 किलोमीटर, मीन्स यहाँ से आती है 30, कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगी,
ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो पॉइंट क्या है, सी हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 30 किलोमीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, कह रहे हैं जो टुवर्ड्स ईस्ट, जो पूर्व की साइड में जा रही है उसको ले लो प्लस, इज represented by positive integer, then how will you represent the distance travels towards west? तो वेस्ट की साइड में जाके क्या लेंगे आप, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, अगर आप इस साइड ले रहे हैं पॉजिटिव, उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। लिखिए पहले, since distance taken positive, since distance taken positive towards east। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो डिस्टेंस विल बी टेकन नेगेटिव टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, अगर पूरब की साइड में ईस्ट में पॉजिटिव लेंगे तो वेस्ट क्या होगा, नेगेटिव, उसका अपोजिट होता है, तो नेगेटिव लेंगे हम। अगर ये पॉजिटिव गिवन तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ये आंसर यहाँ पर हो गया। एंड देन बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन क्या होगी, मतलब हो गया ए बी गए, फिर क्या है बी सी, दोनों फाइनल क्या मिलेगा, बीच में 10 मिलेगा, 20 प्लस -30 कितना मिल जाएगा, -10। देखिए फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो क्या होगा, दैट इज सी इज गिवन बाई, फाइनली किस पॉइंट पहुंच गया वो, सी, तो कैसे लिखेंगे आप, ए सी होगा, वो ए सी इधर होगा, गिवन बाई ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस में फिर माइनस क्या है, माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, यह कर देंगे तो ए बी माइनस बी सी होगा आंसर। ठीक है, ए बी जाएंगे इधर, फिर बी सी आएंगे इधर, तो क्या 20 - 30 हो जाएगा, 20 - 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 20 - 30। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, -10, 20 - 30 क्या मिलेगा, -10 किलोमीटर। इसका मतलब है पॉइंट ए से क्या है, 10 किलोमीटर पर है, पर पूछा है किस साइन से दिखाएंगे, पोजीशन क्या दिखाएंगे आप, तो इधर अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव, तो -10 आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको, -10 किलोमीटर। नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा, -10। तो अगर फाइन लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए द पोजीशन ऑफ द गर्ल इज -10 किलोमीटर, फ्रॉम ए द पोजीशन ऑफ द गर्ल इज -10 किलोमीटर। ये हमको आंसर लिखना है फाइनली। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 इधर गए, 30 इधर आ गए, 30 माइनस था, ये प्लस में था, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, इधर से फाइनली में मिलेगा -10। तो लास्ट में हमको आंसर लिख लेना है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर -10। हमको -10 से शो करने पड़ेगा, फ्रॉम ए टू सी, दैट इज -10। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लें। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सॉल्व